ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर तो देंगे, लेकिन सड़क पे भी देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद में सेशन कांग्रेस ने की, जिस वजह से ईडी एक्टिव हुई। अब टाइमिंग आपके सामने है और ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है कि पूछताछ हो गई और ईडी का तो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन 1% है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि कैसे सुर्खियां में ध्यान डाइवर्ट करें। या टैरिफ लग रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई, बिजली पानी के हाल बुरे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर जवाब देना नहीं है। नेताओं को टारगेट करो, सुर्खियां बटोरो और ध्यान डाइवर्ट करो। लेकिन कांग्रेस जन जो है वो इसका जवाब देंगे न्यायपालिका के माध्यम से और सड़कों पर भी देंगे।